नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का मैं मनीष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। उस एग्जाम का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस क्लास में हम उसको देखने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हूबहू पेपर आपके लिए तैयार किया हुआ है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है पेपर को, जिसमें जीके जीएस है, मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हमने इसमें डाला है क्वेश्चन। तो तमाम तरह के मतलब क्वेश्चन सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को बनाया गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, भारत, देखिए भाई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। कब? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल टोटल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर हैं, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है आपको बताना है यहाँ पर। तो 4.87 या 5.87 या 6.87, यहाँ पर 7.87। तो यहाँ बात करेंगे अपन 4.87% किसका है भाई? ये जो कुल है, जो ये है 16,600 कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस निर्देशालय के गठन को मंजूरी 2021 में दी है? खाद्य मिलावट रोधी निदेशालय, खाद्य सुरक्षा निदेशालय, या शुद्धता परीक्षण निदेशालय, या राजस्थान खाद्य परीक्षण निदेशालय। या बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा निदेशालय। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद 100 में से, ऐसा ही मानो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, उसका आपके दिमाग में ऐसे बताओ कि इसका ये उत्तर होगा। इस प्रकार से नोट करते जाइए और लास्ट में मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, या फिर 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अगर यहाँ पर आप 65 क्वेश्चन, 65 अगर क्वेश्चन आप यहाँ राइट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीपेट क्या होता है भाई? देखिए, CIPET, सी का मतलब होता है यहाँ पर, देखें आप, ये पूरा फुल फॉर्म दे रखा है इसका सीपेट का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है सीपेट, पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन 30 सितंबर 2021 को कहां पर किया गया है? जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, या फिर श्री गंगानगर। इसका फुल फॉर्म अभी आप 2-3 बार क्वेश्चन को देखकर पढ़े और उसको अपने मतलब दिमाग में बैठा दे, भाई इसका ये फुल फॉर्म है।
या बात करेंगे अपन जयपुर की, कहां की करेंगे भाई बात, जयपुर। कहां पर क्या, जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, देखे भाई, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने देश के किस शहर को, भारत के किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो उस शहर का नाम कृपया करके बताइएगा। जयपुर, जमशेदपुर, मुंबई या फिर अगरतला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा दोस्तों। बात करते हैं अपन मुंबई की। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है भाई। हाँ, पेपर को हल्के में मत लेना आप, और तैयारी में लगे हो तो अभी वापस रिवीजन में लग जाओ। और जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, उसके लिए अभी 3 महीने का समय है आपके पास। 80 मान लो 80 से 85 दिन, यानी 80 से 85 दिन का जो डेज आपके पास बचे हैं, उस दौरान आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो आप सीट निकाल लोगे। अपने आप पर भरोसा रखो, खुद पे मतलब बिलीव रखो, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास समाधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 18 मार्च, कब की बात है, 18 मार्च 2022 को जारी हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 18 मार्च, देखिए 18 मार्च 2022 को जो हैप्पीनेस रैंकिंग जो आई है, उसमें भारत की क्या स्थिति है? भारत का नंबर कौन सा है? 130वें या फिर 132वें, 134वें या 137वें? भारत की रैंक यहां पर आपको बतानी है, तो हम बात करेंगे 137वें स्थान की। कितने की भाई? 137वां स्थान है जो भारत को प्राप्त हुआ है। बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले, बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शुभ कर का शुभारंभ 5 अप्रैल 2022 को किया गया? प्रकृति, ज्वाला, ग्रह या फिर दरा? यहां बात करेंगे अपन प्रकृति की। प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए इसमें यहां पर राइट हो जाएगा। 5 फरवरी 2022 को, देखे भाई 5 फरवरी 2022 को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से पराजित कर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का जो खिताब है किस देश की टीम ने जीता है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज? या बात करेंगे अपन इंडिया की, यानी कि हमारे भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा अभियान 23 तारीख से लगाकर 28 तारीख जनवरी 2022 को चलाया? कितने तारीख से लगे कितने तारीख तक? तो भाई तो 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन निगाह, ऑपरेशन ब्लिजार्ड या ऑपरेशन तटरक्ष? तो यहां बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर ए की, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा।
भारत वन रिपोर्ट 2021, जो अपना पहला क्वेश्चन था वो आधा क्वेश्चन देके आपसे सेम है। भारत वन रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई? तो कब जारी की गई? तो 13 जनवरी 2022 को ये जारी की गई थी। उसके अनुसार देश का कुल, पूरे भारत का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन, कितना भाई? 18.9 मिलियन हेक्टर है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 22.62 या 23.62, 24.62 या फिर 25.62, या बात करेंगे अपन 24.62%। कितना भाई? 24.62%। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने प्रख्यात भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल की बात चल रही है भाई? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा 9 दिसंबर 2021 को की थी। अच्युत कानविदे, बालकृष्ण दोषी, शिलाश्री प्रकाश या फरीजौर साहबा। या बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की, बालकृष्ण दोषी की। किनकी भाई? बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वासिका, मुसलमानों के लिए अलग निर्वासिका की मांग को मान लिया गया? वो समय कौन सा था? 1906, 1909, 1919 या फिर 1922? या बात करेंगे अपन 1909 के टाइम की। क्या भाई? कौन सा सन था? 1909। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लुणी नदी के किनारे पर स्थित था? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या सहुंदड़ो या फिर हड़प्पा? बात करते हैं अपन यहां पर धौलावीरा की। धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश है, ये किस महाशय ने लिखा था? लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर लोकमान्य तिलक? दयानंद सरस्वती साहब ने ये लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल किसे कहते हैं? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, सहुंदड़ो या फिर हड़प्पा? बात करते हैं यहां पर अपन मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा है, ये किन से रिलेटिव हैं? राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, सी केशवन या महात्मा गांधी? या बात करेंगे अपन श्री नारायण गुरु जी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की दोस्तों जामा मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया भाई? शाहजहां ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? बात करेंगे यहां पर राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति नियुक्त करता है भाई। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य दोस्तों नागरिकों के लिए। किसके लिए भाई? नागरिकों के लिए, यानी कि सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की
जो वर्णन है वो सभी नागरिकों के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का पावर है उनके पास। कितने का भाई? 12। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर राइट है। सॉरी। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां पर ये नहीं है भाई, यहां पर है आयरलैंड। तो आयरलैंड से लिया गया अभी। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर अपना ए क्या राइट हो जाएगा? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि साझा करता है? यहां बात अपन करेंगे बांग्लादेश की। किसकी भाई? सर्वाधिक जो भूमि साझा करता है वो है बांग्लादेश। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? यहां बात करेंगे अपन कृष्णा नदी की। किसकी भाई? कृष्णा नदी पर की गई है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है ना, ये है अपने देखें 32 लाख। कितना है भाई? बोलो। 32,87,263। कितना भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर भाई? तो वापस बोले 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है? यहां ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कार निकोबार द्वीप तथा छोटा अंडमान द्वीप के बीच में। कहां पर भाई? कार निकोबार द्वीप तथा छोटा अंडमान द्वीप के बीच में। मैकमोहन लाइन किन के बीच सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन लाइन दोस्तों भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा देखें आप, ये जो पृथ्वी है मतलब इस टाइप से है। तो आपको पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं देखने को मिलेगी। ये वाली जो रेखाएं होती है ना, यही अक्षांश और देशांत रेखाएं होती है। ठीक है। फिर अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं एक बार कि देखें ये वाले है ना, जैसे मान लो इस टाइप से ऐसे रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर। जो पृथ्वी का आप मैप देखते हैं तो ऐसे होती है। ठीक है। एक मिनट रुकना भैया। ये देखें यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ देखें आप, तो ये जो पृथ्वी है और ये अपन बात करते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है। ये होगी आपकी उत्तर दिशा, उत्तर होगी, और ये होगी पूर्व, ये होगी दक्षिण। ठीक है। और ये होगी पश्चिम, ये हो गई पश्चिम। तो ये जो पृथ्वी का मैप है ना, इस पृथ्वी का जो ये मैप है, यहां पर भारत की स्थिति कौन सी है? कमेंट करके बताइए, करिए कमेंट। भारत की स्थिति इसमें कौन सी है? भारत किस दिशा में है? तो दोस्तों भारत की स्थिति है ना, यहां पर है भाई। देखिए आप यहां पर ये वाली भारत की स्थिति है। यहां पर ये है भारत यहां पर। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में भारत की स्थिति जो है। तो अपन बात कर रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो यूरोप से होकर गुजरती है वो देखें आप,
आर्कटिक वर्त, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वर्त या मकर रेखा। यहां बात करेंगे अपन आर्कटिक वर्त। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी अपना यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? ये जो पृथ्वी है, मान लो ये देखो ये पृथ्वी है, तो ये जो अपने अक्ष पर जो है ना इस प्रकार से ये मूवमेंट करती है ना, इसको मतलब क्या कहा जाता है? तो दिन का समय या रोटेशन अवधि या दैनिक गति या फिर इनमें से कोई नहीं। या बात करेंगे अपन रोटेशन गति की, किसकी भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर, रोटेशन गति। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं है? तो वल्लित पर्वत, वर्षोत्तर पर्वत या पर्सन पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो ये सब तो है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी है, ये जो पर्सन पर्वत है ये इनका प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का उत्तर लगाएं, नहीं तो क्या है कि आपको निम्नलिखित कौन सा मतलब प्रकार है, तो आप टिका दोगे पहला ही ऑप्शन वल्लित पर्वत, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ना भाई, ये तो बोल रहा नहीं है, ये तो नहीं है का बोल रहा है ना, या देखिए ये नहीं है का कह रहा ना। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, उसके बाद में जो ऑप्शन को देख के उसका आंसर देवे, जल्दबाजी कतई ना करे। दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिनसे एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है वो बैटरी कहलाता है। क्या भाई? बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज जॉन डाल्टन ने की। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? निम्नलिखित तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका जो होगा वो होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट है, मैग्नीशियम। प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिखा जा सकता है? सेल्यूलोज। क्या भाई? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। शरीर में भोजन का भाग नहीं पचता है तो कितने प्रतिशत नहीं पचता है? 1, 10, 50, 100। 10% भाग का भोजन नहीं पचता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन है भाई। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा संयंत्र शांत रहता है? वाष्पोत्सर्जन, अनुवर्तन, प्रकाश संश्लेषण या अनुकरण? वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है? किस अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है? तिल्ली, यकृत, गुर्दा या फिर दिल? बात करेंगे अपन यहां पर तिल्ली की। तिल्ली। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है तो क्या? साल मापी, पथ मापी या काल मापी या फिर वायु दाब मापी? पथ मापी। क्या मापता है भाई? पथ मापी मापता है, पथ मापी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है?
दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां राइट ऑप्शन है। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उस महाशय का यहां पर नाम बताना है कि परमाणु सिद्धांत द्वारा दिया गया था कि तो किसके द्वारा? जॉन डाल्टन, रॉबर्ट ब्राउन या ई रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? हीलियम, जेनन या रेडियम या आर्गन? रेडियम। सोडियम बाइकार्बोनेट को के रूप में भी जाना जाता है? वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा या ग्लोबार का नमक या लाइम सोडा? बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वपोषी अथवा उत्पादक आहार श्रृंखला के कौन से पोषी स्तर होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? या बात करेंगे अपन प्रथम। ये 2-3 सेकंड का मैं जो बीच में टाइम दे रहा हूं, ये ओनली फॉर आपके लिए है कि आप अपना दिमाग लगाएं और उसका आंसर देने की, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और उसके बाद में मेरे को वीडियो पूरा होने के बाद आप बता सकें कि 100 में से आपको इतने क्वेश्चन लगभग आते थे और इतने क्वेश्चन आपने गलत भी लगाए हैं। समूह 18 के तत्व हैं हेलोजन, उत्कर्ष गैस, धातु या आर्य पृथ्वी धातु? बात करेंगे उत्कृष्ट गैस, बी ऑप्शन राइट। एक पृष्ठाकार पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है सतह पर कम या निचली सतह पर सबसे अधिक या दोनों सतह पर समान होती हैं या इनमें से कोई भी राइट नहीं है? निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। कहां पर हुई? निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। साल का मूल मात्रक क्या है? किलोमीटर मिनट, मीटर मिनट या किलोमीटर घंटा या मीटर सेकंड? मीटर सेकंड। निम्न में से अजैव घटक कौन नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। देखिए, पौधे, जंतु, जल, तो केवल एक इसमें राइट है या केवल दो या ए और दो दोनों या फिर तीनों? ए बी, ए दो, एक दो तीन, तीनों। यहां पर देखें पौधे और जंतु ये नहीं है भाई, जल तो है, बिल्कुल जल है, लेकिन पौधे और ये दो नहीं है, एक और दो, ये राइट यहां पर नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर अपना सी ऑप्शन यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। टिन का प्रतीक है, तो टिन का प्रतीक है, तो बताइए आप टिन का प्रतीक क्या है भाई? टिन का प्रतीक SN या CL या TI या फिर T? टिन का प्रतीक बात करते हैं अपन SN की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यह राइट हो जाएगा। एक आवर्त सारणी में तत्वों के समान होती हैं संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता, कक्षों की संख्या या फिर आयतन? कक्षों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 मिलीलीटर शुद्ध रक्त का 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले दो की मात्रा सामान्यतः है की मात्रा वहन किए जाने वाले की मात्रा सामान्य है, तो 50 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर
या फिर 20 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर। बात करेंगे यहां पर 20 मिलीलीटर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, लवणीय मिट्टी या फिर काली मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सुरणी ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या अलवर शैली? बात करेंगे अपन मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी है? रामदेव जी को, रैदास जी को, भरतहरि जी को या जम्बो जी को? बात करेंगे यहां बाबा रामसा पीर, रामदेव जी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। समाधि प्रथा को राजस्थान में 1844 ईस्वी में किस राज्य ने गैर कानूनी घोषित कर दी? समाधि प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित की? 1844 में। कब? 1844 में। कौन से राज्य ने? तो देखते हैं अपन यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जयपुर राज्य ने। जयपुर राज्य ने। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम वागड़। क्या है भाई? वागड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समांतरण होता, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना या श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना? या बात करेंगे इसका मानसून के समानांतरण होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। चंदन नलकूप स्थल जिसे मीठे पानी के लिए थार का गढ़ा कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है भाई, मीठे पानी के लिए थार का गढ़ा कहा जाता है, ये किस जिले में है? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? बात करते हैं अपन जैसलमेर की। कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। नर्मदा नहर परियोजना का पानी किस गांव से राजस्थान में प्रवेश करता है? नर्मदा नहर परियोजना का जो पानी है किस गांव से राजस्थान में प्रवेश करता है? बताइएगा। सांसौर, भादरेड़ा, सिल्लू या फिर जालोर? ये बात करते हैं अपन सिल्लू की। दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा कि सिल्लू गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिल्लू गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? 20 सूत्री कार्यक्रम राजस्थान में कब से शुरू किया गया? 1980, 1984, 1986 या फिर 2000 से? 1886 है ना, 1986 में। निम्न में से किसको प्राचीन समय में माध्यमिका नाम से बुलाते थे? धौलपुर, बयाना, नगरी या फिर अलवर? बात करते हैं अपन यहां नगरी की। नगरी को प्राचीन काल में माध्यमिका के नाम से बुलाते थे। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? देशनोक, कोलायत, राजसमंद या फिर सिलिसेट? बात करेंगे कोलायत।
कोलाइत। बी ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था है। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था है तो एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या फिर ये सभी। बात करेंगे यहां त्रिस्तरीय। क्या है भाई? त्रिस्तरीय। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, प्रताप, अमर सिंह। बी ऑप्शन यहां राइट है, महाराणा कुंभा। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर, 25 मार्च, 10 अप्रैल या फिर 18 मार्च को। 1 नवंबर को। कब भाई? 1 नवंबर। राजस्थान का जिब्राल्टर है तारागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर बाला किला। बात करेंगे यहां पर अपन तारागढ़ की। तारागढ़ ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए श्री गुरुमुख न्याल सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से ये दक्षिण की लंबाई, या आपसे लंबाई यहां पर जाननी चाहिए कितनी है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये है 826। और ये देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपन बात करें तो ये हो जाएगी 869। ये तो है कौन से भाई? पूर्व से पश्चिम। और ये है उत्तर से दक्षिण। राजस्थान का राज्य पुष्प है खेजड़ी, रोइडा, सागवान, कमल। खेजड़ी कौन सा है भाई? खेजड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूणी, बनास, माही या फिर रूपारेल। बात करेंगे यहां पर लूणी नदी की। ऑप्शन नंबर 1 यहां राइट ऑप्शन है। लासड़िया का पठार है तो लासड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर, कोटा, टोंक, अजमेर। लासड़िया का पठार है दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर है भाई? उदयपुर में। सुंडा पर्वत है जालोर, कोटा, टोंक, अजमेर। जालोर, सुंडा पर्वत कहां पर है भाई? तो जालोर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक पशु गंतव्य किस जिले का है? सर्वाधिक पशु गंतव्य की यहां बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक पशु गंतव्य है जो डूंगरपुर जिले का है। किसका भाई? डूंगरपुर जिले का है। 10 के वृद्धि दर 2001 से 2011, 2001 और 2011 सबसे कम रही है तो बाड़मेर, गंगानगर, उदयपुर, धौलपुर। गंगानगर की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। स्कॉटलैंड अलवर, उदयपुर, कोटा, चूरू। अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां मिलती है? राजस्थान, बिहार, गोवा या फिर केरल। बात करते हैं यहां पर राजस्थान में। प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच को, जिला प्रमुख को, संभागीय आयुक्त को या फिर इन सभी को? जिला प्रमुख को। किसको भाई? जिला प्रमुख को देता है। राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए अमर सिंह राठौड़ या अशोक जैन या BL आर्य या विजय सिंह? अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट ऑप्शन है। संत पीपा के गुरु कौन थे?
रामानंदाचार्य या रैदास कबीर या फिर ये सभी? रामानंदाचार्य। भीलों का उद्घोष है फायरे फायरे, फतेह फतेह, हसे हसे या फिर ये सभी? तो फायरे फायरे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। बिसलदेव रासों के रचयिता हैं, तो बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है भाई? नरपति नाहर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन है। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासन के समय को कहा जाता है? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासन के समय को कहा जाता है? राणा प्रताप, अमर सिंह, जगत सिंह या राणा कुंभा? बात करते हैं यहां पर जगत सिंह फर्स्ट की, जगत सिंह प्रथम। मथेरण परिवार किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, बीकानेरी, किशनगढ़, हाड़ौती? बीकानेरी। एकमात्र ऐसी देवी जो खंडित रूप से पूज्य हैं, तो खंडित रूप से पूज्य हैं शीतला देवी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां राइट ऑप्शन है भाई। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक, फागुन, माघ या फिर? दीपावली किस माह में मनाई जाती है? कार्तिक माह में। कब भाई? कार्तिक की पूर्णिमा को दीपावली मनाई नहीं जाती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कब भाई? कार्तिक के अमावस्या को दीपावली जो है मनाई जाती है कार्तिक माह में। सोनार किला स्थित है जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा? जैसलमेर में। खानवा के युद्ध में हारने से पहले राजपूती सेना ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? खातौली, बाड़ी, बयाना, गागरोन? बयाना। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी? मैगजीन महल, नाहरगढ़ या गढ़बीटली या बटनेर? मैगनीज महल। बारह सौ 30 से 31 ईसा में बना लूनसाई का जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, ऋषभदेव, सेमीनाथ या शांतिनाथ? नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा, नेमिनाथ। किस मेले में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं? सीता माता का मेला, शीतला माता का मेला, पुष्कर मेला या महावीर जी का मेला? पुष्कर मेला। 130 देखें आप, 130 का x प्रतिशत 11:7 हो तो x का मान आपको बताना है। x का मान कितना है? x का मान होगा भाई यहां पर 9। कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन है। यदि 237:216 समानुपात 980 x हो तो x का मान कितना होगा? x का मान यहां पर आपको निकालना है। x का मान कितना होगा? तो 630। कितना होगा भाई? 630। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं पूरा आपको नहीं समझा पा रहा हूं। मैं इनसे संबंधित तमाम तरह के जो क्वेश्चन आपको मैथ के बन रहे हैं उनका मतलब क्वेश्चन से रिलेटिव वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 25%, 20% तथा 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है 55, 54, 46 या 45%? 46%, 46%। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमश x 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या है?
x का मान आ जाएगा आपके 8। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी है भाई? 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगी। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा मतलब समाप्त कर सकते हैं तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? 17 सही 1/2 दिन, 17.5 दिनों में। ए तथा बी मिलकर 6:5 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी 8:5 हो आधी पूंजी निकाल कि देखो ए तथा बी मिलकर 6:5 में पूंजी लगाते हैं, ठीक है, लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 7 माह के बाद में ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है और बी उसमें से आधी पूंजी, बी यानी बी जितनी पूंजी लगी उसकी 1/2 आधी पूंजी उसमें से निकाल लेता है। तो 8:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? 14 माह। या ऑप्शन नंबर सी आपका यहां राइट हो जाएगा। यदि दो साइकिलों का क्रय मूल्य 1500 है लेकिन विक्रय मूल्य समान है तो एक को 20% हानि तथा दूसरी को 30% हानि पर बेची जाने वाली साइकिलों का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। कौन सा भाई? क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है तो बात करेंगे अपन यहाँ पर क्रय मूल्य की। तो 800 होगा। कितना होगा भाई? 800 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। स की आय ब की आय से, देखें आप यहाँ पर स की आय ब की आय से 20% अधिक है, अधिक कह रहा भाई, और ब की आय अ की आय से 25% अधिक है तो स की आय अ की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत यहाँ अधिक का बताएं आपको, तो आपको बताना है 50% अधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर पर उधार लिया तो 1/2 इनके 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा? तो उसको धन देना होगा दोस्तों, वो होगा 10,412.50 रुपये। कितने भाई? 10,412.50 रुपये उसको देना होगा। आपने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखे थे, 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।